रुके या ना रुके, तू चाहे या ना चाहे, मैं तेरे पास ही रहूंगी। क्यों रहना है आपको यहाँ, जब ये बार बार बोल रही है आपको चले जाने के लिए? जहाँ आपकी जरूरत है, जहाँ आपको इज्जत मिल रही है, वहां आपको नहीं रहना। और जहाँ आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, वहां आप रहने के लिए मिन्नतें कर रही है। चलते हैं, शायद अपना हस्बैंड को बुला लिया। मेरे हस्बैंड का नाम जमना मत करो। से lost. गुनगुन, बड़े भैया आप सब जाइए, हम अभी आते हैं। गुनगुन, तुम कहोगे तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे हमारे दिल का रिश्ता जुड़ गया था। ये हमारी बदकिस्मती थी कि उनके रहते हम दोनों परिवारों की कड़वाहट मिटा नहीं पाए। बेटा, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते, हमें अपने पास रुकने दो। डॉक्टर साहब के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं, पर उनकी बेटी हमारी गुनगुन के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। शायद तब वो हमें माफ कर दे। थैंक यू सर। अन्नू, पैसे और चाहिए तो हम कैश लेकर आए थे घर से। नहीं पापा, हॉस्पिटल तो डॉक्टर रिद्धेश का ही है ना, बस कुछ फॉर्मेलिटीज थी। हाँ बेटा, तू भी साथ ही चल, हम सब लोग निकल रहे हैं। अन्नू बेटा, जीवन कभी किसी के जाने से रुकता नहीं। डॉक्टर साहब के जाने से नहीं रुका और ना ही हमारे जाने से रुकेगा। बेटा, तेरा यहां और कोई काम नहीं है। सुन, जो चले गए उनकी ओर न देख, जो पीछे रह गई है उसकी ओर देख। घर चल, चल बेटा। सॉरी बड़े पापा, लेकिन मैं गुनगुन को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। बेटा, गुनगुन का साथ उसका पति देगा, तुम अपनी पत्नी का साथ दो। अन्नू, अगर तू घर नहीं चलेगा तो बाकी रस्में कैसे पूरी होगी? ठीक है, अगर आपके लिए रस्में गुनगुन के दुख से बढ़कर हैं तो मैं चलूंगा, लेकिन रस्में पूरी करते ही यहां वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे वापस आने से क्या होगा? डॉक्टर साहब वापस आ जाएंगे। देख बेटा, गुनगुन का दुख बांटने के लिए उसका पति है, उसकी बुआ है। चल चल चल। अन्नू, तू वापस नहीं आएगा, चल घर चलो। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। ठीक, चलो चलो चल बेटा। अनुभव, बेटा, गुनगुन मुझे यहाँ रुकने नहीं दे रही है। अगर वो किसी की सुनेगी तो सिर्फ तुम्हारी। मैं ये नहीं क्योंकि तुम यहाँ रुक जाओ। तुम्हारे
और अपने घर जाना भी बहुत जरूरी है। बेटा बस उसके साथ रहना। आप चिंता मत कीजिए, रस्म खत्म होते ही मैं गुनगुन के पास आ जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी। बड़े पापा, हाँ मैं अभी आई। ठीक। हाँ ओके ओके। एक्सक्यूज मी, यस मैम। एक्चुअली डॉक्टर रितेश मेरे मामा थे। अब आई एम सो सॉरी अबाउट योर लॉस मैम। डॉक्टर रितेश बहुत अच्छे इंसान थे। आप मुझे बता सकती है कि डॉक्टर रितेश के सन इन लॉ यहाँ आए थे क्या उन्हें देखने? ऑफ कोर्स आए थे। वो सारी भागदौड़ तो वही कर रहे थे। तो गुनगुन का हस्बैंड यहाँ आया था? यस मैम, अभी अभी तो वो बिल पे करके गए हैं। क्या नाम है गुनगुन के हस्बैंड का? मिस्टर अनुभव कुल श्रेष्ठ। नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन हुई है। आप दोबारा चेक कीजिए ना प्लीज। नो मैम, मिस्टर अनुभव कुल श्रेष्ठ तो खुद आए थे और उन्होंने फॉर्म भी फिल किया और साइन भी किया। देखिए। चाचू, मुझे फॉर्म पे सब साइन कर। एक्सक्यूज मी, वो बिटिया, आकृति बेटा, अरे ये तुम आकृति। बिटिया ऐसा गहना नहीं ना उतारते हैं। मत निकालो बेटा, अभी रस्में बाकी है। तुम बिना गहनों की रस्में करोगी क्या आकृति? आकृति, किस बात का गुस्सा है? हाँ, क्या हुआ? ये गुस्सा नहीं, दुख है। बेचारी के मामा जी गुजर गए हैं ना। बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करें, आधे मन से ही सही, नम आंखों से ही सही, अब रस्में तो करनी पड़ेंगी ना। हम तो दुख समझते हैं बिटिया, पर होने को कौन टाल सकता है। और जितना चाबी राम जी ने भरा है, इंसान उतना ही चलता है। तो राम जी का मर्जी समझकर। अरे मर्जी से याद आया, आप लोगों ने शादी तय होने से पहले अनुभव से उनकी मर्जी पूछी थी क्या? ये शादी अनुभव की खुशी से हुई है या उन्हें मजबूर किया गया था? बेटा, ये प्रश्न तुम्हारे मन में इसलिए उठ रहा है ना कि शादी से अब तक अन्नू गायब रहा, अनमना सा रहा। आकृति बिटिया, डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक आया था, इसलिए गुनगुन ने अनुभव को फोन किया। तो ऐसे में अनुभव क्या करता? और फिर डॉक्टर साहब तुम्हारे मामा थे, और अगर वो तुम्हारे मामा ना भी होते तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, हमारे अपने थे। और मुसीबत के वक्त अपने काम नहीं आते तो कौन काम आता? हम समझ सकते हैं कि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन बेटा हालात समय देखकर नहीं बिगड़ते।
हमने हमेशा अन्नू को सिखाया है कि कर्तव्य अधिकार से बढ़कर होता है, और उसे वही किया जो हमने सिखाया है। अगर तुम्हें नाराज होना है बेटा तो हमसे नाराज हो, अन्नू का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने आप लोगों से अन्नू की वकालत करने के लिए नहीं कहा, सीधा सीधा एक सवाल पूछा है। ये शादी अनुभव की मर्जी से हुई थी या नहीं? आकृति, अरे ये बहू ऐसा काहे पूछ रही है? आकृति, तुम पढ़ी लिखी हो ना, इसका मतलब तुम समझदार हो, तो फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? अनु किसी की मदद करने गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी से खुश नहीं है। भाभी, अब गुस्सा थूक दीजिए ना और चलिए चल के तैयार हो जाइए, वरना रस्मों की फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। माना के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर खुश होने की कोशिश कीजिए। आखिर आज आपकी सुहागरात है ना? चलिए, आपको मैं तैयार करती हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं? बेटा, अगर अनुभव इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता तो क्या हम ये रिश्ता करते? अच्छा, तो पूछिए अनुभव से कि गुनगुन के मांग में सिंदूर किसने भरा? तू फिर से वही राग लेकर बैठ गई। सिंदूर किसी ने भी भरा हो, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। और क्यों फर्क पड़ता है इसका जवाब आप देंगे। अनु, आकृति क्या बोल रही है? जिसने पूछा है उसी से पूछिए। बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये राज आप सबको बताएं। राज? कैसा राज? तुम्हें जो कुछ भी कहना है बेटा साफ साफ कहो। हाँ कृति, तुम किस राज की बात कर रही हो? आप लोगों ने देखा ना कि हॉस्पिटल में गुनगुन कैसे अनुभव से लिपटी हुई थी। तुम्हारी ये सोच तुम्हें मेरी नजरों में गिरा रही है। कोई इंसान टूटा हुआ हो, रो रहा हो, तो उसे कंधा देना ना गलत बात है ना गुनाह। ओ प्लीज, कंधा देने और बाहों में भरने में फर्क होता है। आकृति, कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।